ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है और नेताओं का भारी हंगामा भी। ईडी ने जहां करोड़ों रुपए घर से बरामद किए, वहीं नेताजी फूट फूट कर रोने लगे। और तो और नेताजी ने हाथापाई भी की, जिसकी तस्वीर भी आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब सच सामने आता है तो अच्छों अच्छों की घी बन जाती है। कांग्रेस नेताओं का कच्चा चिट्ठा खुला तो बिलबिलाए, चिल्लाए, लेकिन ना तो उनके खड़गे काम आ पाए और ना ही राहुल गांधी। आखिर क्यों कांग्रेस नेताओं ने हाथापाई की और ईडी की रडार पर आखिर कौन कौन है, आपको बताएंगे और उन चेहरों को एक्सपोज करेंगे जो करोड़ों ढकार कर अपनी 7 पीढ़ियों के लिए ऐश मौज की जिंदगी का इंतजाम कर देते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले कच्चा चिट्ठा खोलेंगे उन ठगों का जिन पर नकेल कसी जा रही है और करोड़ों की जब्ती हो रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को ईडी सबक सिखाने का काम कर रही है। यानी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, सबक सिखाया जा रहा है तो हलचल है। और दिल्ली से लेकर गोवा, हरियाणा से लेकर पंजाब तक में छापेमार कार्रवाई इस वक्त भी चल रही है जब हम आपको खबर बता रहे हैं। और ये कार्रवाई पिछले 2 दिनों से चल रही है। ईडी ने अवैध कॉल सेंटर के जरिए विदेशी नागरिकों से साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत 187 करोड़ 13 लाख की संपत्ति को अब तक कुर्क कर लिया है। दरअसल कुर्क की गई संपत्तियों में हरियाणा, दिल्ली और गोवा स्थित कई अचल संपत्तियां, आलीशान फार्म हाउस और लग्जरी विला शामिल है। ईडी ने यह जांच अमेरिकी एफबीआई से मिली जानकारी और सीबीआई द्वारा बीएनएस 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की है। आरोप है कि अभियुक्तों ने अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी सहायता के नाम पर ठगकर लाखों डॉलर की धोखाधड़ी की, ऐश मौज की उन पैसों से जो धोखाधड़ी से कमाए गए। जांच में क्या क्या हुए बड़े खुलासे। जांच में सामने आया है कि डिजिकैप्स द फ्यूचर ऑफ डिजिटल नाम से संचालित अवैध कॉल सेंटर में 36 कर्मचारी काम कर रहे थे। इसमें जुगर अहमद, यश खुराना, इंद्रजीत सिंह भाली और निखिल शर्मा शामिल थे, जो जोनी, दक्ष सेठी और गौरव वर्मा के निर्देशन में काम करते थे। आरोप है कि गिरोह अमेरिकी पंडितों को आईआरएस यानी यूएस टैक्स एजेंसी के नाम पर कार्रवाई का डर दिखाता था। कार्रवाई का डर दिखाकर उनकी निजी जानकारी हासिल करता था और उन्हें अपनी रकम क्रिप्टो करेंसी खाते में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता था। बाद में इस धन को ब्लिस इंफ्रा प्रॉपर्टीज एलएलपी नामक शेल कंपनी के जरिए अचल संपत्तियों में निवेश किया गया और करोड़ों की ठगी कर इन आरोपियों ने खूब ऐश मौज की। जनवरी फरवरी में ईडी ने 13 जगह मारा था छापा। हरियाणा, दिल्ली के ठिकानों से करोड़ों जब्त हुए थे। डिजिटल उपकरण, 2 करोड़ की बेहिसाब नकदी, कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे। और अब एक बार फिर ईडी ने कई ठिकानों पर छापा मारा है और इन ठगों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला है। चलिए अब आपको ईडी की एक और कार्रवाई के बारे में भी बताते हैं। फिर आपको नेता फूट फूट कर क्यों रोए और उनको ना खड़गे और ना राहुल गांधी संभाल पाए हैं, उनका कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे कि आखिर वो कौन से लीडर हैं और आखिर क्यों हाथापाई की नौबत आ गई है। 899 करोड़ के बैंक घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। बैंकों से हजारों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने दीपक केबल इंडिया लिमिटेड यानी डीसीआईएल और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है। इस मामले में कंपनी और उनके पदाधिकारियों समेत कुल 11 आरोपियों को नामजद किया गया है। यानी 11 आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी की जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई। एसबीआई की शिकायत हुई। 899 करोड़ 35 लाख का नुकसान हुआ। इसमें ब्याज और कानूनी खर्च भी शामिल हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। पीएनबी को 147 करोड़ 93 लाख का नुकसान हुआ। आरोप है कि कंपनी ने बैंकों के समूह से ज्यादा कर्ज और क्रेडिट सुविधाएं हासिल करने के लिए अपने कारोबार और वित्तीय रिकॉर्ड को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने कुछ संबंधित और अन्य कंपनियों के साथ कथित तौर पर फर्जी खरीद और बिक्री के सौदे भी किए। इन लेन देन में वास्तव में किसी सामान की आवाजाही नहीं हुई, लेकिन दस्तावेजों में कारोबार दिखाया गया, जबकि कोई कारोबार था नहीं, लेकिन दस्तावेजों में कारोबार को दिखा दिया गया। ईडी का दावा है कि फर्जी लेन देन के जरिए जुटाई गई रकम को कई खातों में स्थानांतरित किया गया, यानी डाला गया।
जांच में यह भी सामने आया कि धनराशि का इस्तेमाल प्रमोटरों और निदेशकों के निजी खातों में पैसे भेजने के लिए किया गया। इसके अलावा संबंधित कंपनियों के खातों में भी रकम को ट्रांसफर किया गया। एजेंसी के मुताबिक इसी धन से कई अचल संपत्तियां खरीदी गईं और खूब ऐश मौज आरोपियों ने काटी। मामले में ईडी ने 30 जुलाई 2026 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करते हुए करीब 51 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्तियों को अटैच किया है। इनमें आरोपियों के नाम पर दर्ज कई अचल संपत्तियां भी शामिल हैं। चलिए अब बात उन नेताओं की भी जो फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि कांग्रेस नेताओं में ऐसी झड़प हुई जिसकी तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि खड़गे और राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पाए। पंजाब कांग्रेस में कल है नेताओं की हाथापाई। पंजाब कांग्रेस में चल रही लड़ाई हाल ही में अब तेज हो गई है, जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को आरएसएस के चमचे यानी आरएसएस का एजेंट बता दिया। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई हफ्तों से लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखे जाने के हाईकमान के फैसले के बाद शुरू हुई। हाईकमान के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने खुलकर विरोध किया और आज एक बार फिर दोनों के समर्थकों के बीच झड़प देखने को मिली और पुलिस तक को बीच बचाव करना पड़ा। लुधियाना में हर बूथ कांग्रेस मजबूत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम आज भी आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में वड़िंग के साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी पिछले दिनों मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थकों द्वारा वड़िंग जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के जवाब में चन्नी और वरिष्ठ नेता भारत भूषण आशु के समर्थकों ने बघेल वापस जाओ चन्नी जिंदाबाद के नारे लगाए और दोनों समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि पुलिस को कैसे बीच बचाव करना पड़ रहा है। ओ यार थोड़ी क्या चुप एक मिनट की प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट। आदरणीय मेरी बेनती है जेड़ा प्रोग्राम नू एक मिनट यार, हेलो दीपा जी, जेड़ा हुण खराब करेगा, देखो ओए हेलो, ओ ब्रदर रुको, सारे बह जाओ महाराज, सारे बह जाओ। कांग्रेस को प्यार करने वाले सारे नीचे बैठो भाई, सारे नीचे बैठो। लुधियाना पंजाबियों का है, ये बात वड़िंग की तरफ से की गई और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपस में समर्थक भिड़ गए। और ये आज की कहानी नहीं है, पंजाब में ये कहानी उस वक्त से चल रही है जब राहुल गांधी विदेश गए हुए थे। हालांकि राहुल गांधी ने विदेश से लौटते ही पंजाब कांग्रेस के लीडरों से बातचीत की थी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वो तस्वीरें भी नजर आई थीं, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। और पंजाब में रोजाना कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान हाथापाई की तस्वीर नजर आ रही है। नौबत यहां तक आ रही है कि राजा वड़िंग और चन्नी के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं तो पुलिस को बीच बचाव करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी समर्थकों की झड़प हुई थी और जब झड़प की खबरें राहुल गांधी और खड़गे तक पहुंची तो खड़गे और राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि भूपेश बघेल को कांग्रेस की कलह खत्म करने के लिए पंजाब में भेजा तो गया था, लेकिन कलह खत्म होने की बजाय और बढ़ गया और शिकायत खड़गे और राहुल गांधी तक पहुंची तो ना खड़गे कुछ कर पा रहे हैं और ना ही राहुल गांधी कुछ कर पा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में विवाद, हो गई झड़प। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने तो लगा कि अब कर्नाटक कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो जाएगी, लेकिन राज्य सरकार के हालिया मंत्रिमंडल नियुक्तियों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। मंत्रिमंडल में साफ दिखा कि पार्टी के फैसले में अब पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का प्रभाव घट रहा है। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया के बेटे और शहरी विकास मंत्री डॉक्टर रत्नेंद्र सिद्धारमैया ने बताया कि पार्टी आलाकमान के कैबिनेट विस्तार के दौरान वरिष्ठ नेता डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा को शामिल करने के उनके पिता के मुख्य सुझाव को नजरअंदाज कर दिया गया और उनकी बात को अब तक नहीं माना गया। सिद्धारमैया के पक्के समर्थक माने जाने वाले महादेवप्पा सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मंत्री रहे थे
और उनके बेटे सुनील बोस अभी चामराजनगर से सांसद हैं। सिद्धारमैया के गढ़ माने जाने वाले ओल्ड मैसूर इलाके से महादेवप्पा और दूसरे सीनियर दावेदारों को टिकट न मिलने से स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। हालांकि कई जगहों पर झड़प की खबरें भी देखने को मिली हैं। मंत्रिमंडल के लिए पार्टी नेताओं में असंतोष बढ़ा। ये बातें ऐसे मुश्किल समय में सामने आई हैं जब मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनकी कैबिनेट पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी को संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच रणदीप सुरजेवाला, डीके शिव कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मध्यस्थता की कोशिशें भी अब कर्नाटक के अंदर फेल होती हुई नजर आ रही हैं और असंतोष लगातार बना हुआ है। ऐसी तस्वीर कुछ बुधवार देर रात को भी देखने को मिली जब पूर्व मंत्री दिनेश गुड्डू राव और एच.के. पाटिल बेंगलुरु में मिले। ये पिछली सिद्धारमैया सरकार में अहम नेता थे। एच.के. पाटिल के ऑफिस से जारी एक वीडियो में दोनों को हाईकमान की चयन प्रक्रिया पर हैरानी जताते हुए देखा गया। दिनेश गुड्डू राव ने कहा कि हमें कैबिनेट से हटा दिया गया, मुझे नहीं पता कि पैमाना क्या था और अब हम आलाकमान से इस पर बातचीत करेंगे। ये एक अजीब बात है। साथ ही साथ पाटिल ने भी सिर हिलाया और कहा कि जो हमारे ये लीडर कह रहे हैं वो एकदम ठीक बात है। और अब एक बार फिर से खबरें सामने आ रही हैं कि ये पार्टी आलाकमान के पास जब शिकायत गई है तो इसका समाधान आलाकमान से ही निकल पाएगा। लेकिन राहुल गांधी और खड़गे इस बाबत पहले भी बातचीत कर चुके हैं। ना तो पंजाब के अंदर कोई हल निकल पा रहा है और ना ही कर्नाटक के अंदर कोई हल निकल पा रहा है। नतीजा ये कि समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।